अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज का सवाल ये है कि क्या पीवीसी पाइप का बिज़नेस अच्छा होता है। ये मैं एक क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बना रहा हूँ, इसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ। आने वाले दिनों में मैं बनाऊंगा बिज़नेस आइडिया, जिसके अंदर पूरा आपका बिज़नेस प्लान्स और बिज़नेस कॉन्सेप्ट से लेकर प्रैक्टिकल बताऊंगा। कितना पैसा लगा सकते, कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, आपको एक नंबर बताऊंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो होगी क्योंकि इसकी तैयारी करनी पड़ती है। मैं आपको पूरे दिमाग में नंबर याद करके नहीं रख सकता। वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। देखिए, ये बुनियादी तौर पर सवाल है किसी दोस्त का, बुनियादी तौर पर ये सवाल है किसी दोस्त का, क्या पीवीसी पाइप अच्छा कारोबार है। बुनियादी तौर पर अगर आपने ये कारोबार करना है, आपको मिनिमम मिनिमम 80 लाख रुपया होना चाहिए। 80 लाख, क्योंकि जो इसकी मशीन अच्छी वाली वो आती है 35 लाख के करीब। बाकी आपको 30 लाख कम से कम माल उठाने में लगाना चाहिए। बाकी आपके कुछ बचते हैं 10-15 लाख आपको दुकान में किस्म का लोकेशन आपको चाहिए होती है। मशीन काफ़ी लंबी होती है। आपको 80 लाख मिनिमम चाहिए। अगर 1 करोड़ तो बल्ला है, अच्छा काम होगा। लेकिन आपको बुनियादी तौर पे इस कारोबार के लिए आपको 80 लाख चाहिए होंगे। 80 लाख से कम करेंगे तो आपको नहीं होगा। कर सकते कुछ पुरानी मशीनें लेकर लोगों ने 40 लाख में शुरू किया, 50 लाख में शुरू किया, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको धक्का लगाना पड़ता है। तंग बहुत, जो उनकी जो कैपिटल होता है बहुत टाइट होता है। उनको बहुत सोच समझ के गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। 80 लाख में कुछ गलतियाँ कर लें, आपको मसला नहीं। नहीं तो मशीन चाहिए होती है। मशीन में आपको दाना डालना पड़ता है। प्लास्टिक का दाना मिलता है 6,000 रुपये पर किलो से लेकर 10,000 रुपये पर किलो तक, अगर डिपेंड करता है। 80 लाख के इन्वेस्टमेंट करें। 1 साल के बाद 12 महीने आप अपने कारोबार को चलाएं। आप ये मत सोचें आप कारोबार से मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। आप उसके बाद पर मंथ मुनाफा 8-9 लाख इजीली कमा सकते हैं। प्रॉफिट 8-9 लाख। उसके बाद 15 लाख 20 लाख तक ये प्रॉफिट जाता है। प्रॉफिट, किराया, सब खर्चा निकाल के आप एक अगले साल में पूरा अपना 80 लाख रिकवर कर सकते। फिर आप बल्ले बल्ले आराम से जिए। इस काम में सबसे मुश्किल बात ये होती, पाकिस्तानी जो अवाम की एक सोच है, घटिया तरीन सोच है। इतनी घटिया सोच हो नहीं सकती। क्रेडिट पे माल उठाना, इन लोगों को लगता है बाहर के मुल्कों में क्रेडिट पे उठाया जाता है, ये बकवास है। सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस क्रेडिट पे उठाते हैं, जो मल्टी बिलियनर कंपनियाँ। ठीक है, एक पाकिस्तान में अगर पीवीसी का पाइप का शुरू किया, आपको जो सप्लाई करना किसी होलसेलर के पास, वो आपको कहेगा माल रखा दो, 5 लाख का दे दो, 1 लाख का दे दो, मैं आपको पैसा उस वक्त दूंगा जब बिकेगा। ऐसा नहीं चलना चाहिए। अभी हमें बात करनी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। अपना हक एतरख, क्रेडिट पे माल देना बंद करें। क्रेडिट एक लानत है। क्रेडिट की वजह से कितने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पाकिस्तान स्टार्ट किए उन्होंने होता है। जो फर्स्ट क्रेडिट का माल आपने दिया होता है वो तो आपने कभी रिकवर करना नहीं है। अगर आपने पहले महीने क्रेडिट पे दिया, बिक गया, सेकंड मंथ आप देंगे, उसके वो पैसे नहीं वापस करेगा, फर्स्ट मंथ के वापस करेगा। हमेशा एक आपका माल दबा रहता है। मेरा मशवरा ये है, आपको लड़ना पड़ेगा। पीवीसी एक ऐसी चीज़ है, लोग बिना क्रेडिट के कैश ऑन कैश लेने के लिए तैयार है, विद इन कैश लेने के लिए तैयार है। क्योंकि पीवीसी पाइप बहुत पाकिस्तान में डिमांड है। बिजली की तारों से लेके पानी के पाइपों तक पीवीसी पाइप की बहुत डिमांड है। बहुत अच्छा कर, 80 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है। करना है, कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट ढूंढे। पाकिस्तान में ऐसे कंसल्टेंट है, बिजनेस कंसल्टेंट, जो आपकी मदद करते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपया फीस लेते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं। प्रोफेशनल कंसल्टेंट ढूंढे पीवीसी पाइप के अंदर जो माहिर हो, उसको पैसे दे, प्रोफेशनली आपको सब गाइड करेगा। उस 80 लाख अगर है तो करे, अच्छा काम है। लेकिन दिल बड़ा रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक क्रेडिट का एंड पे आता है, अगर आप अपना क्रेडिट पे माल अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर कभी तो क्रेडिट किसी को ना दूँ माल। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखना, उर्दू में सवाल पूछे, अंग्रेजी में पूछे, रोमन में जवाब नहीं जाता। अल्लाह हाफिज़। ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي